पोशंपा डाकियों ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई। हमारे जो बचपन के गेम्स हुआ करते थे, छुपन छुपाई वाज द अल्टीमेट। अगर डैनर ने बोला है लोहा, यू हैव टू टच समथिंग लोहा। जैसे ही उसने बोला लक्कड़, देन यू हैव टू रन एंड कैच अ लक्कड़। Another interesting game that we used to play was Crocodile Can I Cross Your Golden River? तो आप लोग ये अंग्रेजी में गेम खेल रहे थे? लेकिन तो सुरती मूर्ति रूप बदल। बर्फ पानी खेला? नहीं, हाँ, आइस एंड वाटर। ये तो तूने खेला होगा फॉर श्योर, पिट्ठू। तो ना कि कोई गेम देख के ना रूल्स समझ आ जाते थे उसके, बट कंचे के रूल्स मुझे आज तक नहीं पता है। मुझे भी नहीं पता। मजा बड़ा आता था भाई, लड़कियों के साथ खेलने मौका मिल जाता था। बट जब लौंडे नहीं होते थे तो ऐसे छुप छुप के एक दो बारी खेला है। जी खेलना फीफा आज? नहीं भैया, बहुत बड़ी गलती कर दी आपको सिखा के, सॉरी, माय बैड। 6-7 गेम बैक टू बैक आपने हरा दिए, मेरा हो गया, आई एम डन विद इट। सिखा के क्या होता है, ये तो फीफा है। आप जो गेम सिखा रहे हो बच्चों को, क्या? ओके गाइस, उस दिन मैं आया हूँ, ठीक है, इनकी नीस आई हुई थी 9 years old। अब मैं आया हूँ और बैठे हुए, रात का टाइम है, एंड शी वॉज सिटिंग लाइक दिस। अब आई वॉज कन्फ्यूज कि ऐसे क्यों बैठी हुई है, और ब्रश करने का टाइम हो गया था, डिनर विनर नहीं, तो शी गेट्स अप एंड शी सेज, चाचू कैन आई हैव अ घंटा ब्रेक? एंड आई वाज लाइक, वन सेकेंड, देखो ये जो है ना, अब हमारी कुछ संस्कृति, कुछ सभ्यता, कुछ पुराने गेम्स हैं जो हमने सीखे हैं। दिस इज द लेगेसी वी आर गिविंग टू द चिल्ड्रन। अब हमारे पास अगर बच्चे छोड़ के गए हैं उसके माँ बाप, तो भाई हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी परंपरा, अपनी लेगेसी आगे दें, आगे पास ऑन करनी है कि नहीं करनी है। अभी वो जाके स्कूल में खेलेगी ना, मैम यू वांट टू प्ले घंटा। लेकिन इंटरेस्टिंग गेम नहीं था, तू बता कि यू डोंट नीड एनी फॉरेन इक्विपमेंट और एनी गैजेट टू प्ले दिस। ठीक है, आपको द गेम इज ओके, इफ एट ऑल समबडी डजंट नो, द गेम इज दैट यू ऑलवेज हैव टू बी लाइक दिस। द मोमेंट यू रिमूव दिस फ्रॉम हेयर, दिस फिस्ट फ्रॉम हेयर, घंटा, ऑन द बैक, द घंटा वी कॉल इट, तो आपको मुक्का पड़ेगा पीछे, एंड मुक्के को हम बोलते थे घंटा पड़ गया। दिस इज द घंटा गेम। इंटरेस्टिंग है, यू हैव टू बी अटेंटिव एवरी टाइम एंड यू डोंट नीड एनी गैजेट। मतलब ये जो, अब मैं सोच रहा था कि हम लोग एक्सबॉक्स भी खेल रहे थे, बट जो हमारे बचपन में हमारे लिए प्लेइंग वॉज आउटडोर्स, और दीज घर के बैठे हुए गेम्स, देवर नो गैजेट्स। ऑब्वियसली वीडियो गेम्स वगैरह आ गए थे आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, बट हमारे जो बचपन के गेम्स हुआ करते थे, पकड़न पकड़ाई, छुपन छुपाई, और छुपन छुपाई तो यार, सॉरी, मैं बाद में हम तू कंटिन्यू कर लेना, बट छुपन छुपाई तो इतनी इंटरेस्टिंग थी ना हमारे टाइम पे, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप। सो हम लोग जहाँ पे रहते थे ना, उसके आसपास बहुत सारे घर बन रहे थे, एंड आजकल की तरह नहीं है कि वहाँ पे आपका एरोडायनेमिक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट, इट इज वेरी फ्री एनवायरनमेंट, राइट? आई डोंट नो तेरे टाइम पे, बिकॉज सिंस इन योर चाइल्डहुड वी वर नॉट वेरी क्लोज। तो हमारे टाइम पे तो इतना इंटरेस्टिंग चीज़ था कि आप छुपन छुपाई खेल रहे हो तो आप उन घरों में जाके छुप रहे हो, एंड उस घर के भी, उस आज भी जो वो घर है उनका नक्शा हमें पता है कि इस घर की कहाँ पे किचन है, कहाँ पे बाथरूम है, क्योंकि हमने छुपे हुए हैं बचपन में हम लोग। और ऐसा भी था कि रूल्स होते थे कि इस घर में अलाउड नहीं है जाना, या इन 2 घरों में नहीं रहना है, आपको इन 4 घरों में बाउंड्री रहना सेट है। होती थी। हाँ, बाउंड्री सेट होती थी। हम लोग भी, सो आई हैव दिस फ्रेंड, उसका घर के आगे बड़ा सा बरामदा, और मतलब 2-3 घर रिलेटिव साथ में रहते थे, तो वी हैड अ ह्यूज प्लेस फॉर अस टू प्ले छुपन छुपाई। उसमें छतें भी थी, छतें भी ऐसी नहीं थी कि सीढ़ियों वाली छतें थी, मतलब उसमें टाप के चढ़ना पड़ता। हाँ। तो जब मेरी डैन आती थी ना, भाई साहब, मैं तो था मोटा, तो मेरे से तो ऊपर चढ़ा नहीं जाता था। सो ये लोग जान के ऊपर चढ़ जाते थे, और फर्श पे लेट चुके हैं, कोई बॉर्डर तो है नहीं, तो अगर खड़ा होगा कोई तो मुझे दिख जाएगा, फर्श पे लेट चुके हैं और आवाजें मार रहे हैं, बुड्ढी, रात के टाइम। और मतलब छुपन छुपाई वाज लाइक द अल्टीमेट आई एग्री गेम फॉर अस। वो तो एंड वही, जैसे हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया कि व्हेन देयर यूज्ड टू बी पावर कट एंड ऑल, उस टाइम पे छुपन छुपाई खेलने का अलग ही मजा आता था। डेफिनेटली। टॉकिंग अबाउट द गेम्स, कितना इंटरेस्टिंग टाइम हमने देखा है ना। आई डोंट थिंक कि आजकल के बच्चे, आई डोंट नो वेदर, अगेन क्योंकि तेरा एक स्मॉल टाउन बैकग्राउंड है, तो आई एम श्योर तूने कुछ खेला होगा, बट आई एम श्योर तेरी जनरेशन के जो बाकी जो अर्बन किड्स हैं, उन्होंने आई एम श्योर ये सब चीज़ें मिस करी होंगी ज़िंदगी में। बट गेम्स लाइक चेन, जंजीर, इतनी बेसिक गेम थी, और हम स्कूल में खेलते थे इसको कि 2 बंदे शुरू हुए हैं, फिर वो धीरे धीरे करके देख रहे हैं तो 10 बंदे
20 बच्चे ऐसे बस चले जा रहे हैं, एक चेन सी भाग के आ रही है. इट वाज अ साइट टू व्यू यार. इट वाज आई डिलाइट यार, सीरियसली. और बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स यार. एक हमारा गेम होता था लोहा लक्कड़. लोहा लक्कड़ एक्सप्लेन कर, शायद किसी और नाम से खेला हो. तो लोहा लक्कड़ बेसिकली आपको यू हैव टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. नाउ एक बंदे की डैन है, सो दैट पर्सन हैज़ टू कैच यू वाइल यू आर ऑन योर वे. नाउ द रूल्स आर कि अगर तो डैनर ने बोला है लोहा, सो यू हैव टू टच समथिंग लोहा. यहाँ पर कुछ लोहा नहीं है बट ठीक है, सपोज दिस इज लोहा. इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि हम लोगों के आसपास सब चीजें अवेलेबल भी थी. अब घरों में कुछ, अब जैसे वो दरवाजा होता है, हाँ. तो लोहा कैन बी एनी मेटल. हाँ. सो इज जस्ट या नेम इज ग्रिल्स गिवन होती लोहा. थी, कुछ हाँ. भी ऐसी चीजें होती थी जो कि दे वर हैंगिंग आउट. एंड जैसे was like दरवाजा pretty okay. है तो दरवाजा इज लकड़ी. हाँ. दरवाजे के जो वो हैंडल और वो जो नट बोल्ट्स लगे हुए हैं हाँ, जो घूमने वाला है, दैट इज तो दैट इज लोहा. okay, तो आपने ये लोहा टच कर लिया, अब आप वहां तक जा सकते हो. देन ही हैज टू से टच करके जाना है, एक बार टच करके जा टच सकते हो. करके रहना है एट ऑल टाइम्स. इफ अगर लोहा बोला हुआ है तो यू हैव टू बी टचिंग अ लोहा एट ऑल टाइम्स. जैसे ही उसने बोला लक्कड़, देन यू हैव टू रन एंड कैच अ लक्कड़. तो वहां पर आप लक्कड़ पकड़ के आगे जा सकते हो. द मोमेंट यू डोंट टच एनीथिंग, मतलब जहाँ आपसे कुछ छूट गया, देन द डैनर कैन कैच यू. तो फिर उसकी डैन आ जाती है. हाँ, another interesting game that we used to play on the similar lines was crocodile can I cross your golden river. तो उसमें टच नहीं था, बट उसमें ऐसा होता था कि एक बीच में एक डिनर है, जैसे तूने बोला कि उसमें लोहा लक्कड़ नहीं था, बस ये कि इस साइड से people used to ask कि crocodile can I cross your golden river. crocodile obviously used to say no, लेकिन बंदे भाग के जाते थे और दोनों तरफ से भाग के जा रहे हैं. एक बंदा बीच में है, दोनों तरफ पाले बने हुए हैं, उस तरफ से लोग जा रहे हैं, आना जाना उन्हें क्रॉस करना है. सो इफ द पर्सन इज कॉट, देन दैट पर्सन बिकम्स द डिनर एंड द डिनर बिकम्स हियर. बट मुझे एक बात बताओ, आप लोग ये अंग्रेजी में गेम खेल रहे थे? यार हम दिल्ली से आए थे ना. हमारे तो गेम थे सुरती मूर्ति रूप बदल. यू नो सुरती मूर्ति रूप बदल? आई एम श्योर किसी और नाम से शायद. तो नाउ सुरती मूर्ति रूप बदल इज कि एक बंदा जो डैन दे रहा है, हाँ. वो दीवार की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है. Okay. पीछे बहुत सारे लोग हैं. Okay. नाउ द डैनर सेज सुरती मूर्ति रूप बदल. हाँ. तो पीछे वालों को, मतलब जब डैनर पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे वाले हैव टू टेक अ पोजीशन और स्टैचू रहना है उनको उसमें. अच्छा, मैनिक्विन बन जाना है बिल्कुल. हाँ. तो वो फिर डैनर आके 30 सेकंड्स और 1 मिनट जो भी होता है उसमें वो उनको हंसाने की कोशिश करता है कि ये हिल जाए तो But आउट. टच नहीं करना है. टच नहीं करना. हाँ, we have played this game but with some other name, नाम याद नहीं आ रहा है. Obviously it's been हम लोग 3 क्लैप्स भी बुलाते थे. अच्छा. तो 3 क्लैप्स, सुरती मूर्ति रूप बदल. Okay. मतलब इतनी वैरायटी है यार गेम्स की. गैजेट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गैजेट नहीं थे. एक ये तो तूने खेला होगा फॉर श्योर, पिट्ठू. हाँ पिट्ठू, यस. इतना इंटरेस्टिंग गेम है ना यार, इतना इंटरेस्टिंग है ना. यू आर अ बिल्डर फ्रॉम बिगिनिंग. आपको वो 7 ब्लॉक इकट्ठे करने हैं, आपको ये दिमाग लगाना है कि बड़ा ब्लॉक नीचे, उसके ऊपर बड़ा. एंड द वे यू यूज्ड टू हिट, 7 रखते थे ना, 7 पत्थर. हाँ. एंड द वे यू यूज्ड टू हिट ईच अदर. भाई सारे गुस्से निकल जाते थे उसमें. और अगर वो बॉल मिस हो गई, अगर आप ओपन ग्राउंड में खेल रहे हो और बॉल नहीं लगी, तो जाओ भाग के लेके आओ. हम लोग प्लास्टिक की बॉल से खेला करते थे यार, वो जो एकदम खतरनाक वाली होती थी. एक आधी बार वेरिएशन डाला था अंडे मारने वाला भी. हाय छी, तो बहुत ही गंदा है. इसमें हम लोग ना टेनिस बॉल से भी खेलते थे. वी यूज्ड टू प्रेफर प्लेइंग टेनिस बॉल. ऑब्वियसली देयर यूज्ड टू बी सिमिलर गेम दैट वी यूज्ड टू प्ले एंड दैट वाज कॉल्ड मारन पिट्टी और चेपा ताड़ी. मारम पट्टी है, मारन पिट्टी. इसमें ना कोई एजेंडा नहीं था कि आपको ब्लॉक्स लगाने हैं. एजेंडा था कि सामने वाली टीम के बंदे को मारना है. अच्छा. क्लियर एजेंडा है कि आपने बॉल मारनी है. बस बॉल मारनी है और कुछ नहीं है. उसके हाथ में आई तो आपको मारेगा, आपके हाथ में आए उसको मारोगे, और जो बाकी आसपास है वो कोलेटरल डैमेज है. और कौन कौन से गेम्स थे यार? बर्फ पानी खेला है? नहीं. बर्फ पानी इज अ वेरिएशन ऑफ. स्टापू खेला है. हाँ स्टापू तो स्टापू पे आते हैं. बर्फ पानी इज अ वेरिएशन ऑफ पकड़न पकड़ाई. मतलब कि एक बंदा भाग के सबको पकड़ रहा है और उसने, जैसे हम लोग खेल रहे हैं, मैं डैन दे रहा हूँ, आप भाग रहे हो, मैंने आपको टच करके बोलते बर्फ. अच्छा. तो यू हैव टू बी बर्फ नाउ. आइस एंड वाटर. ये अंग्रेजी में वेरिएशंस. यार वेरिएशन तुम्हारी हिंदी में है, हमने बचपन में ये खेला है.
और कौन कौन वो से पानी game? बन के बह जाना है उसने। हाँ हाँ, वो फिर हमको आके उसको पानी करना है। हाँ। इसका एक दूसरा वेरिएंट था विषअमृत। टीम्स हैं, विषअमृत? वो एक ने टच कर दिया विष, उसके टीममेट्स ने आके उसको अमृत देना है कि वो अच्छा, तो ये वो विश विषअमृत बन भी गया। होता है। हाँ, विष बन सेम गया हो तो गया। हाँ। हाँ, स्टापू वही ना, वो जो एक हाँ, वो पैर जो पे चढ़ के। ब्लॉक बनाते हैं कि वो हाँ पत्थर हाँ फेंक के हाँ, उसको हिट करते करते लेके तो जाना। मैंने खेला नहीं कभी, बट इट Oh, really? मतलब इट वाज ऐसे रिनाउंड एज अ गर्ल्स हाँ, गेम। प्राइमरली इट वाज अ गर्ल्स गेम, बट हमारी दीदी लोग से हम काफी इन्फ्लुएंस थे ना, और उनके साथ काफी खेलते थे हम। तो वी हैव प्लेड दिस, तो उसके एंड मजा बड़ा आता था भाई, लड़कियों के साथ खेलने में मौका मिल जाता था। Actually- एजेंडा ये नहीं था दिमाग में बचपन में, बट यस वी यूज्ड टू प्ले, नाउ वी फील गुड अबाउट इट। यार मैं अभी भी जैसे गदरपुर में भी और करतारपुर व्हेन आई गो, गांव में हमारे, तो आई सी रोड्स पे ब्लॉक्स बने रहते हैं। रियली? हाँ, आई हैव नोटिस इट्स नॉट अ लॉट जैसे पहले टाइम पे बने होते थे, मतलब हर घरों जगह में, आंगन में, वेड़ा बोलते थे हम, हमारी वेड़े छत में। पर भी होते थे ऑब्वियसली, बट नाउ आई हैव सीन एट सम प्लेसेस कि कहीं ना कहीं तो ये बना हुआ है, सो इट इज स्टिल देयर, चल रहा है अभी भी ये गेम। नाइस यार, नॉस्टैल्जिक टाइम्स। एक वो भी होता था ना, वो पोशंपा। वो तो पोशंपा उसका तो भी, किसी मूवी में पोशंपा। भी रेफरेंस आया था ना, पोशंपा भी पोशंपा, डाकियों ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, 8 आने की कुल्फी खाई। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी मेरे ख्याल से इट वाज प्राइमरली अ गर्ल्स, ये भी गर्ल्स गेम से याद आया, एक इनका गेम होता था इलास्टिक। अच्छा, इलास्टिक हाँ, आई हैव नॉट हर्ड। इलास्टिक वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। तो उसमें हम लोग जैसे जब हमारा स्कूल में कभी गेम्स पीरियड अनाउंस होता था ना, जैसे घंटी बजी गेम्स पीरियड हो गया, तो भाई 4-5 लड़कियों के बैग से निकलते थे इलास्टिक। इलास्टिक मतलब जो इलास्टिक होता है, नॉर्मल इलास्टिक जिसका रोल आता है इलास्टिक का, मतलब जो हाँ वही इलास्टिक, पजामे इसके वाले इसके इलास्टिक रोल्स आते हैं, इसके प्रॉपर टाइप रोल्स Okay. आते हैं, जैसे नाले के रोल आते हैं, ऐसे इलास्टिक के भी रोल। अच्छा तो ये लोग इसको बांध लेते थे, दे यूज्ड टू मेक अ वन गार्लैंड काइंड ऑफ थिंग। अच्छा, एक सर्कल बना दिया। हाँ, सर्कल, तो 2 लड़कियां इसको पहन लेती थी, एक इधर खड़ी जाती थी ऐसे ऐसे करके, पैरों में यहाँ बांध के, एक आमने सामने, तो इनका ना स्क्वायर बन जाता था, अच्छा, ओके। रेक्टेंगल टाइप का। तो देयर यूज्ड टू बी टास्क्स इन दिस कि एक को कूद के यहाँ से जाना है, फिर दूसरे को कूद के यहाँ से आना है। वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें वेरिएशन होते थे, इसमें आपके लेवल ऑफ डिफिकल्टीज होती थी कि ऐसे करना वैसे करना, तो इंटरेस्टिंग था। तो ऑब्वियसली नाउ दैट आई टोल्ड यू दैट इन्फ्लुएंस विद दीदीज, तो ये भी खेला हुआ है हमने बचपन में। मतलब पोशंपा की बात कर रहे थे, पोशंपा वाज अगेन मतलब गर्ल्स से हाँ, रिलेट हाँ, किया जाता हाँ। था, बट जब लौंडे नहीं होते थे तो ऐसे छुप छुप के 1-2 बारी खेला है। कुछ तो होता था उसमें भी, रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी। अब तो जेल में जाना हाँ, पड़ेगा, हाँ, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। हाँ। हाँ, हम्म। और क्या क्या गेम थे? गिल्ली डंडा खेला आपने कभी? यार गिल्ली डंडा हमारे टाइम पे चलता बहुत था, बट पापा ने कभी खेलने नहीं दिया। पापा बोलते सर नहीं है, आवारा लड़कों की गेम है, ये नहीं खेलने। वैसे मैंने तो 1-2 बारी खेला, मेरे से खेला ही नहीं गया। यार इट्स अ टेक्निकल गेम, आपने उसको ऐसे उछाल के मारना है, ऐसे इजी नहीं है। हाँ। ये बेसबॉल तो बहुत इजी है उसके सामने, छोटा पतला सा डंडा है, उससे गिल्ली उछालनी भी और उससे मारना भी। और फिर दूर से फेंक के डंडे पे मारनी डंडे पे है, मारनी है, नॉट गोल्फ। दैट। हाँ मतलब, तो गोल्फ का फाउंडेशन यहीं से बना है। और कंचे खेले हैं? कंचे भी यार, दैट्स अनदर गेम जो पापा ने खेलने नहीं दिया कभी। लेकिन हमारे ना हर तरफ बच्चे खेलते थे कंचे। यार कंचे तो बेसिकली वो होता था ना, मतलब मैंने भी कभी खेला नहीं, बट बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि वो खड्डा बना यार के रखते थे कुछ, और उसमें, और जनरली ऐसा होता था ना कि कोई गेम देख के ना रूल्स समझ आ जाते थे उसके, बट कंचे के रूल्स मुझे आज तक नहीं पता है। मुझे भी नहीं पता, लेकिन फेटिश बहुत है कंचों का। फेटिश होता फेटिश बहुत है आज भी, मतलब वो जो बॉटल्स आती है ना, विस्की बॉटल्स, हाँ, उसके अंदर वो स्टॉपर लगा होता वो है, जो ऊपर, हाँ हाँ वो हाँ, स्टॉपर एक्चुअली कंचा होता है। ये वो वाले कंचे हैं? ये वही कंचे हैं। तो वो निकाले हुए हैं हमने। तो फेटिश इतना है कंचों का, जो कंचा हम खेलते हैं ना आज की डेट में, मुझे लगा वैसे- कहीं से सुवेनियर वगैरह लेकर आए। हाँ ये सोवेनियर ही है, बट दूसरा। और कौन कौन से गेम्स हैं यार? यार एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होता था, ये अभी जो रिसेंटली पंचायत देखा, वो देख के याद आया हमें, कि टंकी होती है ना, टंकी, वाटर टैंक, टंकी, पानी वाली बड़ी वाली टंकी, जो हाँ, ओवरहेड टैंक्स होते हैं। अब छोटे शहरों में तो ये बहुत कॉमन चीजें होती हैं, है ना। तो यहाँ पर भी होते हैं ये सब, दिल्ली यार, वगैरह में? होते तो हैं, बट मतलब ऐसे विजिबल आई थिंक नहीं है, या उनका फेटिश नहीं है उतना। इतने वो नहीं है वो, मतलब पॉपुलर इन पानी आया था ना घरों में, कोई स्ट्रेस फैसिनेटिंग नहीं है वो इतने। लगते हैं इतने। हाँ, तो उस पे ना हम लोग एक बड़ा क्या डिस्क्लेमर देते हैं ना कि दिस स्टंट हैज बीन परफॉर्म्ड बाय अंडर सुपरविजन, प्लीज डोंट ट्राई दिस स्टंट एट होम। तो हम लोग ना उस पे गेम खेलते थे यार, रेस लगाते थे, भाग के ऊपर पहले कौन पहुंचेगा, ऊपर चढ़ने का। चढ़ने का। यार ऑनेस्टली उस पे सीढ़ियाँ तो होती हैं छोटी छोटी, और इतना छोटा छोटा वो होता है उस पे
रेलिंग जो actually होती छोटा है, नहीं होता, रेलिंग बड़ी होती है, दूर से छोटी दिखती है वो। मेरा हमेशा मन करता था ऊपर जाने का, कभी गया नहीं क्योंकि फटती बहुत थी और वो उन्होंने अब उस पर ताले लगाने चालू एक तो कर यार दिए देख थे। प्रॉब्लम क्या है ना हमारे साथ अगेन कि हम शोले फैंस, एज डिस्कस्ड अर्लियर, हम शोले फैंस, अब शोले में धर्म पाजी चढ़े थे उसके ऊपर, तो हमें भी चढ़ना है, तो वो भी था हमें हमें और हम चढ़ते थे उस पर रेस लगा के, फटती बहुत। एक्चुअली ना एक बारी में डर लगा, उसके बाद डर लगना बंद हो गया। तो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एक किस्सा है मेरे साथ। रिस्की तो है गाइस, डोंट ट्राई हाँ, दिस डोंट ट्राई दिस स्टंट एट होम और आउटडोर्स। नेवर नेवर लेट द प्रोफेशनल डू इट। तो हम लोग ना ऐसे 3 लड़के, मैं, भैया और एक हमारा फ्रेंड, हम तीनों उस पे चढ़े रेस हुए थे, लगाई। नॉर्मल रेस लगा के हम चढ़ गए टॉप तक। तो अब क्योंकि वहाँ से एक तो घर कम थे उस टाइम पे एरिया में, और गाड़ियाँ भी बहुत कम थी, और विजन भी क्लियर हो जाती थी। वो तो हाँ, ऊपर पहले तो ऊपर से इतने आप फ्लोर्स भी नहीं वॉच होते थे टावर ना। पे हो, तो दूर से देखा पापा की गाड़ी आ गई, आइडेंटिफाई हो गई गाड़ी पापा की है। लग गए। डर नहीं लगा हमें क्योंकि हम तो रोज करते थे काम, तो पहले तो रेगुलर था। और पापा को डर लगा होगा, लेकिन पापा भी बीइंग पापा, तो अंकल ने देख लिया, हाँ, उन्होंने ऐसा रिएक्ट नहीं किया। तो उन्होंने गाड़ी से उतर उन्होंने के नहीं, देखा। नहीं कुछ नहीं, वो अपनी गाड़ी वो निकले वहां से और घर पे लाके गाड़ी लगा दी। तो उन्होंने गाड़ी में बैठे बैठे ऐसा आइडेंटिफाई कर हमने लिया। एज्यूम किया, कर लिया होगा, हमने तो उनको कर लिया आइडेंटिफाई। हम्म। अब हमने देखा कि गाड़ी आ गई है, चलो पापा के चलते हैं, पापा आ गए घर, लेट्स गो एंड स्पेंड टाइम विद हिम। कोई एक्चुअली बेसिकली रिफ्लेक्स होता था, जब पापा आते थे हाँ, तो तो अनकॉन्शियसली यू हैव टू गो होम। कभी भी दूर से पापा आते दिख गया, नजर आ, पता लग गया पापा आने टाइम हो गया, तो घर पहुंचो। आई थिंक दिस हैज बीन द कॉमन थिंग अमंगस्ट एवरीवन, राइट? तो पापा आ गए। सॉरी, लड़कियों का आजकल भी होता है। मेरे को लगता है आजकल उल्टा होता होगा, पापा बोलते हैं बेटी घर आके चल मैं भी चलता हूँ नहीं तो फिर पीटेगी मुझे। तो हम घर पहुंचे, भाई साहब पापा ने जो हमारे बजाई है उस दिन, और एक तो पापा का फेटिश होना ही पता था। नहीं, एक तो पापा का फेटिश पता नहीं क्या, उन्होंने फिर सड़क पे मुर्गा बनाया हमें आफ्टर 10 years ऑफ द चिंटू भैया केस। उन्होंने फिर सड़क पे मुर्गा बनाया हमें यार, तीनों को। देखो ये तो मेरे हिसाब से वेल डिजर्व था। आज सोचता हूँ तो लगता है, उस टाइम पे लगता था यार क्यों, हम तो रोज करते हैं, इसमें क्या कोई बात है। सो सच वर द गेम्स यार। एंड वही मैं बोल रहा हूँ ना कि व्हेन देयर वर नो गेम्स देन वी यूज्ड टू इन्वेंट गेम्स। इन्वेंट गेम्स। अच्छा, घंटा हो गया, हाँ। घंटे के साथ एक चांटा भी था। चांटे में था कि यहाँ पे आप उंगली रखो हमेशा, नहीं है तो चांटा पड़ेगा। ओके, बॉयज हैव फॉर सम रीजन ऑलवेज बीन सो वायलेंट। वो नहीं खेलते थे हम, रबड़ बैंड मारने वाला। मतलब हमारे ना स्कूल में क्लास में खौफ होता था, एक्चुअल खौफ, कि भाई कहीं से आके कान पे पड़ ना जाए। और ऐसा हो चुका है कि लोगों को मारे हुए, मतलब वो रबड़ मारी पेपर बना के, मतलब बेसिकली आई होप एवरीवन नोज कि ऐसे रबड़ बैंड लगा के उसमें पेपर डाल के यूं खींच के चट करके, हाँ हाँ, तो मतलब मेरे साथ इतनी बारी ऐसा हुआ है कि या तो मेरा लाल निशान बन जाता था या मेरा दाना निकल आ जाता था। मतलब इतना मेजर खौफ होता था ना इस चीज का, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो मजा बहुत आता था, मजा बहुत आता था उसमें। हम लोग क्या करते थे ना, हमारा एक और इंटरेस्टिंग नेक्स्ट लेवल था हमारा इसमें। तो हमने ना बड़े सारे रबर बैंड जोड़ के मिला देते थे उसमें। हाँ 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 ठीक है, हाँ अब वो हाँ। एक हाथ से धो नहीं देते, तो 2 लौंडे मिलके पकड़ते थे वो रबड़ को। हम लोग ना ट्रैवल करते थे स्कूल के लिए मेटाडोर्स में। अब मेटाडोर एक अलग लेवल का एक व्हीकल, Nostalgia है। नॉस्टैल्जिक व्हीकल है वो, जिसमें आपने देखा होगा शायद जो पुरानी मूवीज में अजीत साहब किडनैपिंग करते थे, वो होती थी मेटाडोर। अब तो हमने तो ओमनी में देखी है। आजकल की है ना। तो अब हम 2 लौंडे पकड़ते थे और आगे और पीछे के बीच में वॉर होती थी। अच्छा, ऐसे हम मारते थे। मेट्रोर हमारा रास्ता होता था करीब 40 मिनट्स का घर से स्कूल का। वापसी पे हम एक दूसरे को मारते आते थे। वॉर होती थी बकायदा, और टीम्स बटी हुई होती थी कि आज मैं आगे बैठूंगा, आज मैं पीछे बैठूंगा, आज मैं इस टीम में हूँ। और भाई लोग ना ऐसे थूक लगा लगा के उसको टाइट कर करके एक्चुअली उसको, क्योंकि वो पूरी फोल्ड तो होती नहीं, तो मोटा कागज उसको एकदम oh God। नई इन्वेंशंस। हम लोग एक स्कूल में वो बहुत खेला करते थे, पेन फाइट। दैट वाज एन इंडोर इन्वेंशन। इंडोर मतलब इन्वेंशन तो नहीं बोलो, आई थिंक हाँ। तुमने भी खेली, हमने भी खेली, तो पुरानी तो चली आ अच्छा, रही इसमें होगी। एक इन्वेंशन है। तो पेन फाइट इज बेसिकली, एवरीवन नोज आई थिंक, कि एक टेबल के एंड पे 2 लोग हैं और ऐसे कैरम बोर्ड की तरह अपने पेन मार रहे हैं, सामने वाले का पेन गिराना है। सॉरी, जब हम खेलते थे ना तो उस टाइम पे महाभारत चलती थी टीवी हाँ। पे, तो हम बोलते थे सावधान युवराज संभाल मेरा वॉर।
और टीम्स बना के भी खेलते थे हाँ। कि 2 जनों की टीम। अब इसमें हम हो गए पेन फाइट से बोर, कि मतलब तो बोर तुम्हारी क्या हुआ, जनरेशन बोर जल्दी हो जाती है ना, ये भी प्रॉब्लम है। हमको कुछ नया चाहिए था। एक दिन क्या करा, स्कूल में बैठे हुए बेंच होते थे, मोटी मोटी बुक्स होती थी, मुझे लगता नहीं कि बेंचो क्या बोल रहा है। बेंचेस, मोटी मोटी बुक्स खोली और 3-4 मोटी मोटी बुक्स लगा दी। अब वो बुक्स खोल के ऐसे कर्व वाला बन गया, हाँ हाँ। तो अब वो ऐसे सैंड ड्यून्स की तरह ओ वाओ, बन गया। हमने उसको नाम दिया गैलेक्सी पेन। गैलेक्सी पेन फाइट, वाह। उस पे खेले लग रहे हैं, उस पे वो बुक के बीच में पेन अटक गया, उसको ऐसे 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 करके मार रहे हैं। तो ये इन्वेंशन हमने स्कूल टाइम में करी थी। सीरियसली यार, एक ना हमारे पास होता था मारन पिट्टी खेलना, जब हमें बहुत लग गई 2-3 बारी, तो हमने एक इन्वेंट किया। एक फ्रेंड लेके आया एक दिन रबर बैंड का गुच्छा। अच्छा, वो रबर बैंड का गुच्छा ऐसा था, टाइट था, इट वाज ओनली मतलब रबर रबर बैंड। बैंड हाँ, रबर बैंड उसने पता नहीं हाँ। कुछ तो भी करके बनाया हुआ था, जैसे सेफ्टी पिन्स का होता है ना, हाँ हाँ कि हाँ मल्टीपल सेफ्टी पिन और एक बीच में जॉइंट, तो उसने हम्म। बड़े सारे रबर बैंड को जोड़ के एक बीच में जॉइंट करके ऐसे बना रखा था उसने। और उससे हमने उससे तो हमने इतनी चीज़ें खेली है ना, उससे हमने फुटबॉल खेली है, उससे हमने पाम टेनिस खेला है। वो तो मतलब स्कूल में जब क्रिकेट भी खेला होता तो लंच बॉक्स ले लिया हाँ। और वो सिल्वर फॉइल की बॉल बना ली और ले क्रिकेट। यार सॉरी, बट हमारे टाइम में सिल्वर फॉइल भी नहीं थी। हम लोग तो एग्जाम्स का वेट करते थे कि एग्जाम में जाते थे गत्ता, दैट राइटिंग पैड, और वो राइटिंग पैड का हम बनाते थे बैट, और एक कागज को लपेट के बनाते थे बॉल। इसका तो हम वेट करते थे कि एग्जाम है तो हम क्रिकेट खेलेंगे। और मारम पट्टी से मेरे को याद आया कि हम लोग ना हैंकी एक तो गीला करके ऐसे ओहो, चटैक। वो तो भाई लाल, काला, नीला। और हैंकी को गीला करके हैंकी का ना एक तकिया भी बना लेते थे। हाँ 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 हाँ, और वो तकिया मारते क्या थे मारते थे, गीला करके। हाँ हाँ। वो भी बड़ा गीला करने का भी एक भाई अगेन, गीला अगर पानी नहीं है तो आप थूक से गीला करके मारोगे। मतलब एंडलेस गेम्स है यार। एक अब छोटा गेम एक वो होता था, राजा वजीर चोर सिपाही, ओ मेरा वजीर कौन, पर्ची वाला। हाँ, हाँ, मुझे हाँ। तो रूल्स भी याद नहीं आ रहे यार उसके एग्जैक्टली क्या होता था। उसमें जहाँ तक अगेन मुझे याद है, यही होता था कि राजा वजीर बोलते, भाई जो राजा पढ़ता था अपना रूल, वो बोलता था कि मेरा वजीर कौन, तो जो हाँ, वजीर हाँ, होता था हाँ, मैं, हाँ, हाँ। फिर वो बोलता था चोर सिपाही का पता लगाओ। उसके बाद गेसवर्क था या कुछ था, आई डोंट नो, आई थिंक व्यूअर्स कैन Let हेल्प us अस, know. या प्लीज लेट अस नो, किसी को याद किसी है को तो। याद हो अच्छे एक से। वो गेम होता था यार, गिली गिली छू। ये क्या है? गिली गिली छू नहीं खेला? मे बी अगेन सम इंग्लिश नेम। मतलब गिली गिली छू ऐसे, गिली गिली छू ऐसे करके हम लोग नंबर्स लेते थे। किसी ने 5 लिया, किसी ने 10 लिया, आगे मुझे याद ही नहीं है। इंटरेस्टिंग। कोई प्लीज गिली गिली छू देख रहा हो तो रूल्स। हाँ यार सॉरी गाइस, बट अब बहुत पुराना बात चल रही है। तो तेरे गिली गिली छू से मुझे याद आया आंख मिचोली। अब आंख मिचोली वैसे तो देखो बड़ा कॉमन गेम है, हर किसी ने खेला हुआ है, लेकिन मैं बचपन में ना, जब जैसे वही बैक ओल्ड डेज इन रमेश नगर टाइम्स, तो उस टाइम पे मैं अपनी फैमिली से सबसे छोटा, ठीक है, दैट इज व्हाई यू आर छोटू भैया। आई एम छोटू आल्सो ऑफ कोर्स। तो अब हम लोग खेलते थे अपने बड़े भैया दीदी के साथ, तो ये लोग तो सब बड़े बड़े थे ऑब्वियसली, तो मैं इनको क्या बोलता था कि मेरी ना कच्ची मिट्टी है, तो मुझे अब एक ही आंख में पट्टी बांध दो। क्यूट। या आई मीन नाउ आई फील इट्स क्यूट। तो एक दो और गेम थे। एक वो था बीच का बंदर। हाँ बीच का बंदर इज मोस्टेस्ट, मतलब रैंडम कहीं पे भी चालू हो जाओ हाँ। खेलना। नो इक्विपमेंट, नो बॉल रिक्वायर्ड, नथिंग रिक्वायर्ड। करेक्ट, यू जस्ट नीड वन ऑब्जेक्ट, 3 is पीपल, not दैट इज breakable. इट। हाँ विच इज नॉट ब्रेकेबल। हाँ, हाँ, अगर ब्रेकेबल चीजें होती थी, सॉलिड बेसिकली। हाँ या नॉट द हार्ट्स, विच इज नॉट ब्रेकेबल, एंड जिसके लिए घर पे पिटाई ना हो, जिसके टूट गिरने पे। तो बीच का बंदर बेसिकली, अगर किसी को नहीं पता, 2 लोग हैं, जैसे मैं और भैया यहाँ पर खेल रहे हैं, और बीच में एक बंदा है जो है बंदर। तो अब मैं भैया को कोई चीज़ पास कर रहा हूँ, ही हैज़ टू कैच इट, एंड जो बीच का बंदर है, वो बीच के बंदर को वो चीज़ भैया से पहुँचने से पहले कैच करनी है। मेरी दी हुई चीज़ अगर उसने कैच कर ली तो मैं बीच में आ जाऊँगा, मैं बंदर बन जाऊँगा। बेसिक्स
बट वेरी फन गेम्स ये मुझे लगता है ये तो हम आज भी खेलते हैं राइट. हम बैठे बैठे जैसे कुछ थ्रो शुरू कर देते हैं, थ्रो एंड कैच शुरू कर देते हैं. बीच का बंदर नहीं होता है लेकिन ये होता है. आपने बीच का बंदर कोई ऐसे मंकी इन द मिडिल टाइप तो नहीं खेला? बीच का बिच्छू बोलते थे हम एक्चुअली उसको. चलो शुक्र है कुछ तो. बट हाँ एक और सॉरी गेम था जो कभी खेल नहीं पाए बट फैसिनेशन बहुत थी. व्हिच इज साइकिल के टायर. अरे यार वो डंडे से मतलब मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ गाँव की सड़कों पे 5-6 लड़के टॉपलेस छोटी छोटी चड्डी निकरे हैं छोटी नंगे पैर चले पड़े चट. ऐसा फोमो होता था ना भाई कि भाई ये वर्ल्ड का बेस्ट गेम है यार मुझे और उनकी शक्ल देख के लगता था क्या सेटिस्फेक्शन मिल रही है इन लोगों को ये खेल हाँ. के. चल चल कच 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 कच. या नॉट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट गेम्स. एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम तो नहीं बोलूंगा उसको बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, काइट फ्लाइंग. काइट फ्लाइंग हाँ. मेरे को कभी बेसिकली सीख नहीं पाया मैं. कभी प्रैक्टिस नहीं करी होगी ना आपने लंबे बहुत time कम तक. करी हाँ. हमारा भी कोई बहुत ऐसे कोई मैं कोई चैंपियन काइट फ्लायर नहीं हूँ बट हाँ ये जरूर है कि हमने हाथ छिलवाए हुए हैं अपने मांझे से, सद्दी से हाथ नहीं छिलते थे, मांझे से हाथ छिल जाते थे, तो वो सब किया हुआ है. बट वी ऑल्सो आई वुड ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट 2 टीम गेम्स, एक्चुअली 3 टीम गेम्स. एक होता था टग ऑफ वॉर. ओ हाँ. जैसे मैं बचपन में थोड़ा, अभी भी मैं कोई ऐसे स्लिम ट्रिम नहीं हूँ बट भारी तो मैं शुरू से था, तो अब हम उसमें ना लास्ट में एंकर को खड़ा करते हैं. एक्चुअली हाँ तो मेरे को तो याद है हम लास्ट में एकदम एंकर बन के खड़े हो जाते थे और आगे सब लोग खींच रहे हैं. तो स्कूल में अगेन मैं एकदम मोटा हुआ करता था तो ये लोग क्या करते थे कि मेरे को लास्ट में खड़ा होके मेरे ऊपर सारी बची हुई रस्सी बांध देते थे क्योंकि आप एंकर हो और बेसिकली सारा जो भार है वो आपने संभालना है. इसमें ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती थी. अगेन हमारे टाइम पे वायलेंस का तो कोई लिमिट ही नहीं थी. इट्स नॉट वायलेंट बट स्टिल इफ यू डोंट हैव अ रस्सी देन यू होल्ड हैंड्स एंड पुल ईच अदर. ठीक है. हाँ कुछ बीच में खड्डा भी होता था कई बार. ऐसे करके आपको एक दूसरे को खींचना है. ये सिंपल सेटअप बिगड़ गया भाई. एंड वन वाज खो-खो. अरे खो-खो तो वी मिस्ड. Kho-Kho was also very interesting and quick game. And third is kabaddi. Kabaddi I think was an Olympic game also for quite a while. I'm not sure but I think it was. अभी भी it has been revived by this kabaddi pro kabaddi league. इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम होता था हमारे टाइम पे कबड्डी में कि हमारा एक फ्रेंड था वो ना बड़ा स्लो बात करता था. तो वो ऐसा चैंपियन था ना कबड्डी का. उसका रीजन था कि सांस नहीं टूटती थी. क्यों? क्योंकि जैसे वो गया सामने वाले के पाले में, हम पाला बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, सामने वाले के पाले में गया तो जाता था कबड्डी. उसकी सांस ही जब बोली नहीं था. अच्छा वो जनरली बोलता ही इतना धीरे था. वो कबड्डी करके आ जाता था और हम जीत जाते थे. हमारा कबड्डी में एक वेरिएशन होता था. जनरली तो कबड्डी में अगर आपके पाले में जो आ रहा है उसको आपने पकड़ के लाइन के पीछे रोकना है. रोक लिया. अगर हम नहीं रोक पा रहे तो हम चप्पल निकाल के मार सकते हैं. लेकिन चप्पल वाली कबड्डी कौन खेलता है यार? अरे हम लोग खेलते थे. हम गैलेक्सी पेन फाइट खेल रहे हैं यहाँ पे. चप्पल निकालना मतलब नेक्स्ट बेस्ट थिंग क्या है. तो चप्पल अगर पड़ गई लाइन से बाहर जाना पहले तो बंदा आउट है. एक गेम मैं आपको बताता हूँ. मुझे नहीं पता ये गेम किसने इन्वेंट करा, कहाँ से निकला. इसको हम बोलते थे गुच्चिक. बड़ा क्यूट नाम है गुच्चिक. फॉर ऑल द गदरपुर फैम वॉचिंग मुझे बताना कौन कौन रिलेट कर पा रहा है. तो बेसिकली आपको तो नहीं आइडिया ना गेम क्या है. मुझे ऐसा लगता था कि ये गदरपुर स्पेसिफिक गेम है. बड़ा मैंने कहीं नहीं सुना. भाई नाम ही ऐसा गदरपुर में रुक गया होगा गुच्चिक. तो बेसिकली ग्राउंड में कोई खड्डा या फिर कोई ईटा रख लिया. तो बेसिकली 5-6 लोगों ने अपने स्पॉट बना लिए हैं. सो दैट इज देयर कासल टाइप ऑफ विच दे हैव टू डिफेंड. नॉट कासल जो भी है बट तो हाथ में है या तो बैट है. और ये हम क्रिकेट खेलने के बाद खेला करते थे जब टीम पूरी नहीं हो पाती थी. आजकल आफ्टर पार्टी होती है, आफ्टर टीम है. यस जब आफ्टर गेम है. क्रिकेट की टीम नहीं पूरी हो रही है, आप गुच्ची खेल लेते हैं. तो बैट है, स्टंप है या कोई भी डंडा है फॉर दैट मैटर, और एक बंदे की डैन है. तो अब डैन वाला जो बंदा है उसके हाथ में है बॉल लेके वो हमें हमारी तरफ फेंक रहा है. अच्छा. अगर तो बॉल हमारे शरीर पे लग गई तो हम आउट हैं. अच्छा. या फिर हमारा जो वो है जो गड्ढा या ईटा व्हाटएवर उसको गुच्चिक बोलते थे कि ये गुच्चिक है हमारी. तो वो गुच्चिक हमको डिफेंड करनी है. पिट्ठू का वेरिएशन हुआ क्या?
नहीं पिट्ठू मतलब इसमें किसी को मारना नहीं है, इसमें अच्छा। हमको मारना है सीधे। अच्छा और हमको जब बॉल आ रही है तो हम बैट से दूर दूर उसको मारते थे, पिदाते थे बेसिकली। अच्छा मतलब लंबा लंबा पिदाते थे, एक एक घंटा एक एक जने की डैन चलती थी, अरे ऐसा भी बाप। होता है। ओके और अब उसको डैनर को करना है जैसे भी करके, कोई भी गुच्चिक उसको वो करनी है। तो जनरली अब जैसे सामने डैनर है, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बॉल मारेगा तो मैं बैट से उड़ा दूंगा। अब होता क्या था कि उसने बॉल फेंकी धीरे से, मैं थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ गया उसको मारने हाँ। के लिए, 2 कदम आगे बढ़ा, इधर से तीसरा आया, उसने मेरी गुच्चिक घेर ली। ओ ना उसकी गुच्चिक एम्प्टी है, हाँ अब वो जो डैनर है वो जाके उसकी गुच्चिक ले लेगा, मैं तो खड़ा मतलब रह अगर गया। तेरे को सॉर्ट आउट करना है तो वो आ जाएगा तेरे साथ बीच में। हाँ ओके तो मैं खड़ा रह गया, अब मतलब मेरी डैन आ गई। बेसिकली आपको अपना वो प्रोटेक्ट करना है, नॉट जस्ट फ्रॉम द डैनर बट फ्रॉम द अदर्स आल्सो। From the others गेम ऑफ थ्रोन चल रहा है। तो बहुत इंटरेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा पिदाने वाला गेम गुच्चिक यही होता था। इंटरेस्टिंग नाम बड़ा क्यूट है यार गुच्चिक। देखो बताओ भाई गदरपुर वालों। यार ऐसे तो ना बहुत गेम्स हैं, लेकिन तेरे गुच्चिक से ना एक वर्ड याद आ रहा है, घोड़ा चमार खाई। ओ घोड़ा चमार भाई, पीक नॉस्टैल्जिया। ठीक नॉस्टैल्जिया। इसका ना कुछ और नाम होता था, हम दिल्ली में खेलते थे जब, इसका नाम था कोक लागी पाखी जिमे रात, पता नहीं कुछ तो भी था। ये तो गाना है कोई। हाँ, ये गाना उसी से लिया गया है। ओ याद जेड़ा आगे पीछे वेखे दी शाम बताई रे, तो वही राइट घोड़ा चमार खाई पीछे देखे मार खाई, इट्स द सेम वेरिएशन। मतलब इसमें तो इतना इंटरेस्टिंग वो था ना कि भाग रहे हो, मार रहे हो, पकड़ रहे हो। एक्चुअली स्कूल में दिस वाज द गेम जो लड़के लड़कियां हम लोग साथ में खेलते थे। आई थिंक ये भी कुछ खो खो से कुछ लिंक्ड है ना, मतलब देखा जाए तो ऐसे हाँ बैठे हो आप मतलब खो खो की तरह। बेसिकली आई थिंक एवरीवन नोज कि सर्कल बना के हाँ। बैठ रहे हैं, और जो डैनर है वो रुमाल लेके रुमाल चल रहा लेके जा रहा है, है। और रुमाल छोड़ के भागा। तो रुमाल छोड़ के जब भागता था तो गाना भी बंद हो जाता ना, घोड़ा हाँ, चमार हाँ, के, हाँ, और हाँ, उसके वो- बाद तालियां बजती थी, कुछ क्या तो भी होता था भाई। हाँ। तो रुमाल का एक और गेम था, डॉग एंड द बोन, हम लोग खेला करते थे। रुमाल बीच में रख दिया, उसके दोनों अच्छा, ऐसे चक्कर खींचना। नहीं चक्कर काटना है, 2 बंदे आए हैं दोनों टीम से, रुमाल बीच में पड़ा है, उसके आसपास ऐसे घूमते रहना है, जिसका मौका लगेगा वो रुमाल हाँ, उठा के वो भाग जाएगा। उसको right, अगर पकड़ लिया आपने तो बच गया। उसकी उनका एक फाउल हो गया, आपका एक प्लस पॉइंट हो गया। तो ये टीम गेम, तो ये ऐसा था। चले सारे games हो गए? नहीं, we cannot go ahead without listening to your story about that cycle, जो तेरा साइकिल इन्वेंशन, जो तेरा गेम था। चलो ठीक है। तो आई थिंक आई वाज 6-7 years old, करतारपुर की बात है। यू तो नो ऑलरेडी, यू हैव हर्ड मेनी टाइम्स। तो हम लोग I can vouch for it, and that's why I told him to tell that story. तो हमारे बेसिकली घर से लेकर जाने तक एक चेक पॉइंट होता था, पुलिया बोलते थे हम उसको। सो पुलिया यूज टू बी दैट चेक पॉइंट, द क्लोजेस्ट चेक पॉइंट। और हम लोग जब भी साइकिल पे रेसेस लगाते थे तो वहाँ से बैक एंड फोर्थ रेसेस होती थी हमारी। 6-7 साल के हम सारे, उधर बता, मैंने सुनी हुई है कहानी। उधर बता। 6-7 साल के हम लोग सारे। अब उसमें एक दिन हम हो गए साइकिलिंग से बोर, पीक जेंजी बिहेवियर, साइकिलिंग कर करके हो गए बोर। तो नाउ आई वाज दी मतलब ओल्डेस्ट अमंग्स जो ग्रुप था, 4-5 लोग हमारा हमारा। नेता कैसा हो, नकुल बुड्ढी जैसा हो, सॉरी तो- टिम्मी बुड्ढी जैसा हो। तो मैंने कहा आज हम कुछ वेरिएशन करेंगे। तो सब लोगों ने बोला ठीक है, बता क्या करेंगे। तो मैंने कहा हम लोग पुलिया से आएंगे, और जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था गांव का, दैट वाज हमारा घर ओनली, तो वो हमारा फिनिश लाइन होगी। तो पुलिया से आते हुए यू हैव टू अचीव मैक्सिमम स्पीड ऑन द साइकिल। व्हेन यू अचीव द मैक्सिमम स्पीड, और ये सब मैं उनको हिंदी में समझा रहा था। जब तुम सबसे तेज रफ्तार पे होगे, तुमको तब चलती साइकिल से उतरना है, फिर भागते हुए साइकिल पकड़ के, चलती हुई साइकिल चल रही है, आप फिर मैक्सिमम स्पीड पे भाग रहे हो, फिर आपको फिनिश लाइन क्रॉस करनी है। जो सबसे पहले Guys, you करेगा have to picture this. You have to imagine and just visualize this. तो अब सब लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। मैं कहा ओके, होल्ड माई बियर, होल्ड माई फ्रूटी। पहले फ्रूटी भी थी उस टाइम पे तेरे पास, पानी का ग्लास। होल्ड माई 2 रुपये वाली कुल्फी। तो मैंने कहा मैं करके दिखाता हूँ। मैं गया पुलिया पे, आई गॉट ऑन माई बाइसाइकिल। चलते चलते मिडवे मैंने मैक्सिमम स्पीड अचीव कर ली। देन आई रियलाइज ओके, नाउ इज़ द टाइम दैट आई नीड टू गेट ऑफ एंड शो टू एवरीवन हाउ इट्स डन। तो चलती मैक्सिमम स्पीड की साइकिल पे मैं उतरा और मैं भागा। कितनी देर? 1.5 सेकंड।
और बेसिकली जो रोड है उसके बगल में नदी है, एक नहर है, नाला है टाइप्स। नहर, नदी, नाला, व्हाटएवर। और ऐसे साइकिल से मैं उतरा हूँ, साइकिल मेरे हाथ में है और ऐसे मेरे को वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहाँ 3-4 अंकलों ने घुस के मेरे को निकाला। इंटरेस्टिंग ट्रिविया, घर जाके पिटा होगा तू इसके बाद। सारे कपड़े गंदे हो गए थे, साइकिल भी गंदी, तो पिटना तो था ही। नहीं, चले, I think let's wrap up. It was really a गुड टॉक गाइस।